हेलो बच्चों, ये जेईई में 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट फेज शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ए और बी के बीच में। तो मैं 2 पॉइंट और मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे 2 जंक्शन दिख रहा है ना मुझे, तो अगर मुझे सॉल्व करना होगा ना ऐसे डायग्राम्स को, तो मैं 2 पॉइंट और भी मार्क करता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ए और बी के बीच में चाहिए ना, तो मैं जिसके बीच में मुझे चाहिए होता है ना इक्विवेलेंट, उसको बिल्कुल साइड में यहाँ पर डायग्राम में मैं बनाता हूँ। ठीक है, और जो 2 पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं बिल्कुल जैसे वे टू स्टोन ब्रिज बनता है ना वैसे ही बना देता हूँ। अब वे टू स्टोन ब्रिज में आएगा नहीं आएगा वो बाद की बात है, बट हमें ऐसे बनाना चाहिए। ठीक है, जब भी 4 पॉइंट्स ऐसा दिखे तो दो उन दोनों पॉइंट्स को जिनके अक्रॉस निकालना है उनको साइड में बनाइए। ठीक है, तो आप देखो ये ए है और ये डी है, तो ए और डी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? डायरेक्ट एक ही रेजिस्टेंस आर है। तो ए और डी के बीच में एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस आर है, आप लगा दीजिए। देखो वैसे मुझे तो समझ में आ रहा है कि सर्किट कैसे सॉल्व होगा बिना सिंप्लीफाई किए हुए, बट आप लोगों को समझाना है तो इसलिए मुझे थोड़ा इसको डायग्राम में बना करके विजुलाइज कराना पड़ेगा, तब मतलब अच्छा रहेगा। तो और यहाँ देखिए ए और सी के बीच में डायरेक्ट एक ही रेजिस्टेंस है 2R, तो वो भी लगा दीजिए। तो ए और सी के बीच में एक 2R रेजिस्टेंस है। ठीक है, सी और डी के बीच में एक 9R का रेजिस्टेंस है, तो लगा दीजिए। तो सी और डी के बीच में एक 9R का रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने लगा दिया। ठीक है, अब मैं देखूं तो सी और बी, तो ये सी ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो सी और बी के बीच में 6R है, तो सी और बी के बीच में 6R, जिसको मैंने कि लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं तो यहाँ पर डी और बी, तो डी और बी के बीच में एक है 3R, तो उसको भी लगा देते हैं। तो डी और बी के बीच में एक 3R है, इसको भी लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये रेशियो क्या आता है। तो इसका देखो 2R बाई 6R, रेशियो क्या आएगा 1/3। और इसका देखो R बाई 3R, तो रेशियो क्या आएगा 1/3। इसका मतलब रेशियो तो सेम आ रहा है, तो जब रेशियो सेम आएगा तो ये वेट स्टोन ब्रिज हो गया, तो ये बीच वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बीच वाला काम नहीं करेगा तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये 2R। ठीक है, सी पॉइंट हो गया, और ये 6R जो कि बी पॉइंट हो गया। ठीक, और ये हो गया यहाँ पर R और 3R। ठीक है, तो अब ये हो गया सीरीज में, है ना, तो ये दोनों सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 8R। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को, क्योंकि जो भी करंट यहाँ से जाएगा ना वो यहाँ सेम पास करेगा। ऐसे मान लो अगर इसमें I1 गया तो यहाँ से I1 पास करेगा, इधर से I2 जा रहा है ना तो इधर से I2 ही पास करेगा। इसका मतलब 6 2 और 6 8, और ये R और 3R 4। तो इसका मतलब कि हम लोग बोलेंगे कि A से यहाँ से एक 8R और एक 4R ऐसे पैरेलल में आ गया। ठीक है, तो देखो दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए ना एक सिंपल फॉर्मूला होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये फॉर्मूला आता कैसे है? तो ये आता है 1 बाई आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 और 4 तो पैरेलल में है, तो आपको अगर यहाँ पर इक्विवेलेंट चाहिए, मतलब ए और बी के बीच का अगर इक्विवेलेंट चाहिए, तो आप लिखिए 8R इंटू 4R डिवाइडेड बाई 12R। तो ये 3 से कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 8R बाई 3। ठीक है, 8R बाई 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।